और इस वक्त एक बेहद बड़ी और अहम खबर, नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लता मंगेशकर का निधन हो गया है। बेहद बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में इलाज चल रहा था, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई है। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर, दुखद खबर हर एक भारतवासी के लिए। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। बेहद बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बेहद दुखद खबर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। काफी दिनों से बीमार चल रही थी, वेंटिलेटर पर थी, मुंबई में उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। तो बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर और इस वक्त बेहद दुखद खबर है। आपको बता दें, कल ही उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। बीच बीच में डॉक्टर्स के बयान भी सामने आते थे कि हेल्थ में सुधार है, हेल्थ में सुधार है। और हेल्थ में उतार चढ़ाव के बीच कल लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि लता मंगेशकर स्वर कोकिला नहीं रही। तो लगातार उनके हेल्थ को लेकर भी बुलेटिन जारी किए जा रहे थे अस्पताल की तरफ से और कल ही उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। तो ये ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आईसीयू में एडमिट थी लता मंगेशकर और तबीयत बिगड़ने के कारण कल उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं लगातार सेहत पर नजर बनाए रखे हुए थे और इसी बीच अब ये बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आई है। तो आपको बता दें कि 8 जनवरी को लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। 8 जनवरी को कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए उनको आईसीयू में रखा गया था और इसी बीच जो उनका परिवार है, जो उनकी फैमिली है, लगातार डॉक्टर्स भी हेल्थ को लेकर अपडेट भी दे रहे थे। और पिछले 27 दिनों से लता मंगेशकर एडमिट थी अस्पताल में, लगातार उनका इलाज भी चल रहा था और कल यानी शनिवार को लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, उसकी खबर सामने आई और जिसके बाद काफ़ी फैंस, काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं वो परेशान थे, टेंशन में थे। और अब ये बड़ी दुखद खबर सामने आई है कि लेजेंडरी स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। हालांकि जो उनकी बहन है आशा भोसले, वो भी लगातार डॉक्टर से संपर्क में थी। उन्होंने बताया भी था कल कि अब लता दीदी की तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन अब ये बड़ी खबर उनके फैंस को परेशान करने वाली, हम सभी को बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। तो उनके करोड़ों फैंस अब बहुत परेशान हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो देखिए, 27 दिनों से वो बीमार थी, उनका इलाज चल रहा था। कैंडी अस्पताल में वो एडमिट थी और शनिवार को कल ज़्यादा तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको एडमिट कराया गया, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और अब ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर और दुखद खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। हमारे बीच में लता दीदी नहीं रही। 27 जनवरी को लता मंगेशकर के परिवार ने उनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर बयान जारी किया था और बताया था कि हेल्थ में सुधार हो रहा है। तो जैसा कि लगातार उनकी हेल्थ में उतार चढ़ाव देखा और बीच बीच में डॉक्टर्स के हेल्थ बुलेटिन में बताया भी जा रहा था कि हेल्थ में सुधार हो रहा है, लेकिन कल शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ी और तभी से ही जो फैंस हैं उनका दुआओं का दौर लगातार जारी था। हर कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा था।
हर कोई उनकी सलामती चाहता है, हर कोई उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है।